उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से ज्यादा अरकान हलाक हुए हैं। हिंदुस्तान में मूड क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ? नरेंद्र मोदी की तोसी पसंदाना सोच, भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ म्यांमार में दरअंदाजी। पूरे साउथ एशिया को 3 गनमैन किलिंग 10-15 पीपल कैन ब्रिंग टू वॉर। सो दिस इज अ न्यू एबनॉर्मल। हकीकत यह है कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इतना खौफजदा हो गया था और जिस तरीके से यहाँ पे एक माहौल बना हुआ था और जैसे लगता था कि ये मुल्क जो है बिल्कुल कोई भी आप कर लेते तो जो सिचुएशन जो अगर ऐसी है और इंडिया इज इन अ आई थिंक वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट म्यांमार, व्हाट दे हैव डन, उसमें भी कंफ्यूजन है। डिफेंस उनकी कह रही है नहीं हमने किया, कुछ लोग कह रहे हैं हमने किया है। बट देयर इज अ भारत ने अपनी रेड लाइंस को ज्यादा आगे बढ़ाया है। मतलब जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो क्या 5 अगस्त 2019 उनकी एक नई रेड लाइन उन्होंने खींच दी है। भारतीय फौज ने ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से हमले किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमलों में ULFA का अहम कमांडर नैन आसुम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। These people can take a dangerous decision. तो वो जो डिसीजन है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext, तो वो पहले जहाँ पे assuming जहाँ पे let's say खत्म हुआ था on the 10th of May, ये वहाँ से शुरू होगा, which means they will start at a much bigger scale. आमिर रियाज कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा। जी जैन साहब। अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और TTP के थ्रू KP में अपनी प्रॉक्सीज को दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की इन दिस। सो दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। So this is, in my opinion, this was going on, but इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई। ये तो वो करेंगे, दिस इज़ वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, वो डिप्लोमेटिकली दे विल ट्राई टू रिवाइव देयर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा। उसकी वजह ये कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी उन्होंने जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है एंड दे डू नॉट हैव। वो इंडिया शायद ये चाहता है, वो शायद उस डिल्यूजन में है कि हम किसी को प्रूफ भी ना दें, किसी को कुछ बताएं, पीपल शुड जस्ट बिलीव अस। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो दे विल मेक एन एफर्ट टू revive that narrative through their friends wherever they can find them. जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी वो डायरेक्ट मिलिट्री मनूवर पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स से, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स डू कमिट मिस्टेक्स। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटवीन 2 न्यूक्लियर countries there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly but a mature relationship. दिल्ली में ऐसी कोई मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आती क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में यू कैन इमेजिन these people can take a dangerous decision. तो वो जो decision है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext, तो वो पहले जहाँ पे assuming जहाँ पे let's say ख़त्म हुआ था on the 10th of May, ये वहाँ से शुरू होगा, which means they will start at a much bigger scale and they will start by targeting the military installations first up, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको थोड़ा सा वीकन किया जा सके। मैं पाकिस्तान के रिस्पांस पे बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्युटली मैच्योर रिस्पांसेस ऑन दिस एंड दैट विल बी मच बिगर देन what India has seen till now. In the past. देखिए ना, in the past तो पाकिस्तान ने बड़ी clearly कहा था कि we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. जी, तो मैं अब बताना नहीं चाहता because थोड़ा सा वो the response will be much bigger than that. वो इस तरह का होगा कि it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India. And a lot of people outside will not be able to
सपोर्ट हेल्प इंडिया एट ऑल। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जो ज्यादा मुझे जिस पे हमें सोचना है, आप लोगों को भी, हमें भी, सबको इस पे सोचना है, पाकिस्तानियों को सोचना है इस पे, जो मुझे लगता है जो इंडिया करने जा रहा है अगले 2-3 महीने में, वो ये है कि मुझे उसकी कुछ वाइब्स भी आ रही हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, जो कि उनके मैनिफेस्टो में उस तरह से नहीं था। और जिस स्टेटहुड की वो बात कर रही है वो स्टेटहुड है लाइक अ नॉर्मल इंडियन स्टेट, जिस तरह महाराष्ट्र है, जिस तरह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इस तरह का स्टेटहुड, विच मीन्स वो आर्टिकल 370 और उससे आगे चलते हुए दे वांट टू अब्सॉर्ब कश्मीर from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we'll be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level. At military Yes. level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is, Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. जी बिल्कुल। Water stays, Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They're quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state. Disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled, but intention उनकी ये है कि दुनिया को वो अपनी तरफ से एक फेट अकम्पली प्रेजेंट करने की। हिंदुस्तान में मूड क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ